हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपने ये दिवाली वेकेशन अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब इस वेकेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा सेमेस्टर। तो इस सेमेस्टर में भी हम कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो इस सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 मोर ऑन फ्लैश। यहाँ पर रिया लीनो से कहती है, लीनो यू टोल्ड मी अर्लियर that we can create animation in Flash. How can we do so? तो यहाँ पर रिया कहती है कि लीनो आपने मुझे बताया था कि हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्लैश के अंदर, तो ये हम कैसे करें? लीनो कहता है, रिया यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन फ्लैश यूजिंग टाइमलाइन। अगर हमें एनिमेशन फ्लैश के अंदर क्रिएट करना है तो हम टाइमलाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट टाइमलाइन एंड क्रिएट एनिमेशन इन फ्लैश। तो हमें इस चैप्टर में टाइमलाइन और एनिमेशन हम फ्लैश के अंदर कैसे बनाएं ये हमें सीखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। एडोब फ्लैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस फॉर द वेब। एडोब फ्लैश है जो सॉफ्टवेयर है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एनिमेशन यूज़ करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फ्लैश एनवायरनमेंट। हमने ऑलरेडी पहले के क्लासेस में ये सारी बातें फ्लैश के अंदर जान ली है। एंड ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स इन फ्लैश। दिस चैप्टर डिस्कसेस हम एडवांस टूल्स इन फ्लैश। लेकिन इस चैप्टर में हम कोई एडवांस टूल्स के बारे में सीखेंगे जो फ्लैश के अंदर यूज़ होते हैं। It also discusses how to work with Flash timeline to create animation। और इसी के साथ हमें एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम कैसे फ्लैश टाइमलाइन का यूज़ करें ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सम एडवांस टूल्स। इन एडिशन टू द बेसिक टूल्स सच एज लाइन टूल, ओवल टूल, रेक्टेंगल टूल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइन टूल, ओवल टूल और रेक्टेंगल टूल। देर आर 4 एडवांस टूल इन फ्लैश। यहाँ पर फ्लैश के अंदर 4 एडवांस टूल है। दिस आर पेन टूल, आई ड्रॉपर टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ये 4 इम्पोर्टेंट एडवांस फ्लैश टूल्स है। तो पहले हम देखेंगे पेन टूल। This tool is used to draw precise paths with straight lines and smooth flowering curves। ये टूल का यूज़ हमें कोई स्ट्रेट लाइन या तो फिर स्मूथ फ्लावरिंग कर्व्स है ये ड्रॉ करने में यूज़ होता है। द पाथ इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग पॉइंट्स ऑन द स्टेज। पहले तो हमें पाथ क्रिएट करने के लिए पॉइंट हमें स्टेज के ऊपर ऐड करने होंगे। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द पाथ लेटर बाय एडजस्टिंग द एंगल, लेंथ ऑफ द लाइन्स एंड द स्लोप्स ऑफ द कर्व्स। अगर फिर हमें इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। टू यूज़ द पेन टूल फॉलो दिस स्टेप्स। तो ये पेन टूल यूज़ करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 इज़ क्लिक द पेन टूल ऑन द टूल बॉक्स। पहले तो हमें टूल बॉक्स में से ऐसा पेन टूल को हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक हाइट, स्ट्रोक स्टाइल फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। और फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ड्रॉ करने के लिए उसके हिसाब से हाइट, कलर, स्टाइल ये हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 3 स्टेप, क्लिक ऑन द स्टेज टू गेट द फर्स्ट पॉइंट। फिर हमें फर्स्ट पॉइंट पाने के लिए हमें स्टेज के ऊपर क्लिक करना होगा। Keep clicking at the different point on the stage until the desired path is formed। हमें तब तक क्लिक करना है डिफरेंट पॉइंट्स पर जब तक हमारा जो डिज़ायर्ड पाथ है वो बन ना जाए। फ्लैश ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स द पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन ऑन द स्टेज। और फिर जो फ्लैश होता है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है पॉइंट्स को। तो इस तरह से हमारा जो फिगर है, हमारा जो पाथ है वो इजीली ड्रॉ हो जाता है स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेप, द पाथ कैन बी फॉर्म्ड इन 2 डिफरेंट शेप्स। पाथ 2 शेप्स में बनाया जाता है। फर्स्ट इज ओपन पाथ। टू क्रिएट एन ओपन पाथ जस्ट डबल क्लिक द लास्ट पॉइंट। अगर हमें ओपन पाथ करना है तो हमें सिर्फ लास्ट पॉइंट पर डबल क्लिक कर देना है।
Second is closed path. To create a closed path, place the mouse pointer over the first point and the mouse pointer change to दिस बटन। तो हमें क्या करना है, अगर हमें क्लोज पाथ करना है तो हमें फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट टू क्लोज द पाथ। सिंस द पाथ इज क्लोज यू कैन फिल कलर इन इट यूजिंग द पेंट बकेट टूल। और फिर इस तरह से हमारा पाथ को क्लोज हो जाएगा और फिर अगर उसमें हमें कलर फिल करना हो तो हम पेंट बकेट टूल से उसे कलर कर सकते हैं। आप जिस तरह से फिगर में देख सकते हो, पहला वाला है वो ओपन पाथ है और दूसरा वाला है जो क्लोज पाथ है, उसमें हमने कलर भी फिल कर दिया है। तो ये हमने पाथ ड्रॉ किया यूजिंग द पेन टूल। नेक्स्ट इज आई ड्रॉपर टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू एक्वायर कलर्स एंड स्टाइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइन्स, ब्रश स्ट्रोक्स एंड फिल्स एंड अप्लाइंग द सेम टू अदर ऑब्जेक्ट। टू यूज द आई ड्रॉपर टूल फॉलो दिस स्टेप्स। हम इस टूल के साथ साथ हम ब्रश स्ट्रोक एंड कलर फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस आई ड्रॉपर टूल के साथ कर सकते हैं। तो ये टूल यूज़ करने के लिए हमें स्टेप 1 क्लिक द आई ड्रॉपर टूल ऑन द टूल बॉक्स। पहले तो हमें इसे क्लिक करना होगा। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द लाइन और फिल द ऑब्जेक्ट हुज प्रॉपर्टीज नीड टू बी अप्लाइड टू द अदर ऑब्जेक्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन अ लाइन, the mouse pointer changes to an ink bottle tool, and if you click on a fill, the mouse pointer changes paint bucket tool। हम जिस भी तरह के हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ कलर फिल करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ये सारी ही चीज़ें अगर हमें इस आई ड्रॉप टूल के साथ करनी है तो इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3, क्लिक द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट हुज लाइन और फिल कलर नीड्स टू बी चेंज्ड। अगर हमें जो चेंजेस करने हैं, को जो भी हमने कलर फिल किया है लाइन में, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, जो फर्स्ट वाली है वो ओरिजिनल इमेज है, जो दूसरी वाली है वो है अप्लाइंग द लाइन प्रॉपर्टी टू द अदर ऑब्जेक्ट। हमने दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमने लाइन प्रॉपर्टीज ऐड की है। एंड जो थर्ड वाली जो सी फिगर है, अप्लाइंग द फिल कलर टू द अदर ऑब्जेक्ट, हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पहले लाइन प्रॉपर्टीज यूज़ किया और फिर हमने कलर ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया, और इसके लिए हमने यूज़ किया था आई ड्रॉपर टूल। नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। दिस टूल इज यूज टू मूव, रोटेट और रीसाइज एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, रोटेट करना है या तो फिर उसे रीसाइज करना है, तो हम इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ कर सकते हैं। और इस टूल को यूज़ करने के लिए हम इसे स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन द टूल बॉक्स। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और फिर हमें इस टूल को क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप, टू मूव एन ऑब्जेक्ट प्लेस द पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट व्हेन द माउस पॉइंटर चेंजेस टू जस्ट लाइक दिस, ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू द डिजायर्ड पोजीशन। पहले तो अगर हमें मूव करना है तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, तो इस तरह का हमें दिखाई देगा सिंबल, और फिर जिस भी लोकेशन पर हमें उसे ले जाना है तो वहाँ पर ड्रैग करके हमें उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को ले आना है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट प्लेस द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द 4 कॉर्नर हैंडल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हमें ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो हमें कोई भी जो एंगल है उस 4 कॉर्नर हैंडल्स है उस पर हमें जाकर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू कर्व्ड एरो, जब पॉइंटर हमें कर्व्ड एरो दिखाई देगा, क्लिक द ड्रैग टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू द डिजायर्ड एंगल। और फिर हमें माउस पॉइंटर को वहाँ पर ले जाकर हमें जिस भी एंगल पे हमें हमारा ऑब्जेक्ट चाहिए उसे रोटेट कर देना है। तो आप फिगर में जैसे देख सकते हो, रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, हमने इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4, टू स्केल एन ऑब्जेक्ट फॉलो एनी दिस स्टेप्स। Place the pointer over one of the 4 corner handles of the object and drag the handles diagonally to scale the object in both vertical and horizontal direction। अगर हमें उसका स्केल चेंज करना है तो हमें पहले तो ऑब्जेक्ट के जो 4 कॉर्नर हैंडल्स हैं वहाँ पर हमें क्लिक करना है, और फिर हमें जिस भी डायरेक्शन में हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी साइज़ चेंज करनी हो तो वो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है
Place this pointer over the one of the size handles of the object and drag the handles in the desired direction to scale the object either in vertical or in horizontal direction. अगर हमें फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन अपने डिज़ायर के हिसाब से उसे चेंज करना हो तो उसको हमें पहले क्या करना होगा, जो साइज हैंडल है उसके साथ हम उसे ड्रैग करके उसकी साइज़ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो स्केलिंग एन ऑब्जेक्ट, पहला है स्केलिंग द ऑब्जेक्ट बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही एक साथ मूव होता है। जबकि दूसरा वाला है उसमें स्केलिंग द ऑब्जेक्ट ओनली हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हमें अगर हॉरिजॉन्टली इसे स्केल चेंज करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। This tool is used to transform the gradient field area of an object by modifying its size, direction or center. To modify the linear gradient of an object, follow these steps. अगर हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने जो ग्रेडियंट फील किया हुआ है उसको भी अगर हमें चेंजेस करना हो, मॉडिफाई करना हो, उसकी साइज़, उसके डायरेक्शन या तो फिर उसका सेंटर, जो भी कुछ हमें चेंजेस करना हो तो हम इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एंड देन क्लिक ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द सब मेनू दैट अपीयर्स। पहले हमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को क्लिक करना है और फिर उसके बाद हमें ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल को जो सब मेनू में दिखाई देगा उसके ऊपर क्लिक करना है। Number 2 step, click the area filled with linear gradient, 2 vertical lines appear around the object। और फिर अगर हमें जो भी एरिया में हमें ग्रेडियंट लाइनर के साथ काम करना है तो वो हमें क्लिक करेंगे तो हमें 2 वर्टिकल लाइंस दिखाई देगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके सराउंड में। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द सेंटर पॉइंट ऑफ द ग्रेडियंट फील्ड एंड ड्रैग इट टू रीपोजिशन द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट। अगर हमें उसका सेंटर चेंज करना है तो फिर हमें सेंटर पर क्लिक करना है और फिर उसे हमें ड्रैग करके उसकी दूसरी जो नई पोजीशन है उसके ऊपर ले जाना है। आप फिगर में देख सकते हो कि रीपोजिशनिंग द सेंटर ऑफ द लीनियर ग्रेडियंट। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4, ड्रैग द विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल टू आइदर राइट और लेफ्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ द ग्रेडियंट फील्ड रिस्पेक्टिवली। अगर हमें अंदर का जो फील है उसको हमें चेंजेस करना है तो हमें क्या करना है, जो हैंडल है विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल उसके हिसाब से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसकी विड्थ को, ताकि हम रिस्पेक्टिवली उसे चेंज कर सके हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज स्टेप 5, ट्रैक द सर्कुलर रोटेशन हैंडल in the clockwise or anti-clockwise direction so as to rotate the gradient field। अगर हमें ग्रेडियंट फील्ड को रोटेट करना है तो हमें या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज या तो फिर क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेशन हैंडल को ड्रैग करना होगा। आप फिगर में देख सकते हो रोटेटिंग द लीनियर ग्रेडियंट फील्ड। टू मॉडिफाई द रेडियल ग्रेडियंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉलो दिस स्टेप्स। अगर हमें रेडियल ग्रेडियंट हमें चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो तो इसके लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। नंबर 1 स्टेप, क्लिक द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल ऑन द टूल बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द एरिया फिल्ड विद ग्रेडियंट एंड एलिप्स अपीयर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। और फिर देख सकते हो फिगर में हमें एलिप्स दिखाई दे रहा है फिगर के अराउंड पर। नंबर 3 स्टेप, क्लिक द सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेडियंट फील्ड एंड ड्रैग इट टू रीपोजिशन द सेंटर ऑफ अ ग्रेडियंट। हमें उसे रीपोजिशन करना है सेंटर में। रीपोजिशनिंग द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट हियर इन दिस फिगर। नंबर 4 स्टेप, ड्रैग द विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल टू आइदर राइट और लेफ्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ द ग्रेडियंट फील्ड रिस्पेक्टिवली। अगर हमें जो भी हमें विड्थ में हमें चाहिए फील्ड इंक्रीज या तो डिक्रीज तो हम वो भी कर सकते हैं जो विड्थ एडजस्टमेंट हैंडल है इसके साथ। आप देख सकते हो दोनों ही फिगर में चेंजिंग द साइज ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट, हमने जो रेडियल ग्रेडियंट की जो फील है उसकी हमने साइज चेंज कर दी है, जो 5.10 वाली जो फिगर है उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रैग द सर्कुलर रोटेशन हैंडल इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू रोटेट द ग्रेडियंट फील्ड।
अगर हम इसे ड्रैग करके जो सर्कुलर रोटेटिंग हैंडल है उसे ड्रैग करके हम जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम ग्रेडियंट फील्ड को अगर हमें चेंज करना हो, अगर हमें रोटेट करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हो रोटेटिंग द रेडियल ग्रेडियंट फील्ड। आज हमने देखा कि कौन से एडवांस टूल जो फ्लैश के अंदर यूज़ किए जाते हैं एनिमेशंस के लिए। तो आपको इस चैप्टर को जहाँ तक हमने आज रिफ़र किया है वहाँ तक आपको अच्छे से इसको रीड करना है और इसे समझना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नए टॉपिक्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।